एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है? उनका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल से परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों को क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, मैं उससे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म ही करने लगा रहता था। दूसरे के लिए गौशाला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उनका हृदय अनुरक्त था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावती, सुकृत, धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्संधों में उनकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उनकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन बर्बाद करता था। वह एक दिन वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। वह पिता ने उसके घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखों और शोक में डूबा कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य की उदर होने वह महर्षि कौटिन्य के आश्रम में पर जा पहुँचे। वैशाख का महीना था। तपोधन कौटिन्य गंगा जी के स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित था। वो मुनिवर कौटिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरा प्रभाव से मुक्ति हो। कौटिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने से प्राणियों को अनेक जन्मों किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उनकी कौटिन्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निज श्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ और आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कथा सार। जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली वाले की जय।
मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से प्राणी को केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में उद्धार हो जाता है। पापियों के संगत प्राणी से नरक में ले जाते रहती है। ऐसे दुष्ट व पापियों संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेले पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उनके सद्मार्ग बताते हैं। जोर से बोलो श्री रामचंद्र के, जय। सीता माता के।